Welcome to Azadi Life, Word of Encouragement by Pastor Daya. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। क्यों ना हम प्रार्थना के द्वारा वचन की ओर बढ़ेंगे। इस समय प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते, आदर करते और आपकी महिमा करते। प्रभु जी, इस समय प्रभु जी तेरे उपस्थिति को हम मांगते और हम चाहते प्रभु जी, जो भी आप चाहते हैं वो हमारा मध्य में होने दो। तेरी इच्छा हमारा मध्य में पूरी होने दो। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। है हम छोटे से गीत के द्वारा वचन की ओर बढ़ेंगे। मेरे साथ आप भी गाइएगा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु प्रभु हमारा खुदा। यीशु प्रभु हमारा खुदा। We thank you, Jesus. We love you. आमीन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुताई से पाए। यहां पर इस वचन में हम दो बात को हम देखते हैं। पहले बात हम देखते हैं, यहां पर चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए आया है। दूसरी बात में हम देखते हैं, मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुताई से पाए। हम इस संसार में देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं, अनजाने में, ना समझते हुए किस तरह पाप में गिरते हैं, किस तरह अपने जीवन को नाशमान की ओर लेके चल रहे हैं। उनके जीवन में क्या हो रहा है उन्हें ही नहीं मालूम है, क्योंकि शैतान ने उनके जीवन में ऐसा षड्यंत्र को रचा है, वे बिल्कुल उस बात से अनजान है।
बिल्कुल वो नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं, मैं सही रास्ता पर जा रहा हूं, मुझे कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं है, मेरा जो डिसीजन है सही है, ये सोचकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर हम देखते हैं, देखिए किस तरह अपने आप को नरक की ओर या पाप की ओर लेके चल रहे हैं। मेरे प्रियजनों, शैतान जो सोचता है बहुत चतुराई से सोचता है। वचन कितना स्पष्ट रीति से बताता है बाइबल में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने के लिए। वो क्या चोरी करेगा? हमारा सबसे पहला मन को चोरी करेगा, फिर विचारों को चोरी करेगा, उसके बाद हमारा पूरा भविष्य को चोरी कर कर नष्ट करेगा, उसे डिस्ट्रॉय करेगा। मान लीजिए आप एक कांच का कप या प्लेट को आप ले लो, थोड़ा ऊंचाई से आप नीचे गिराओ, वो टुकड़े 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 होकर तितर बितर हो जाता है। शैतान भी उसी तरह लोगों का सपना और दर्शन को चूर चूर चकनाचूर कर देते हैं, और लोग नशेली पदार्थ में आ जाते, फिर या अल्कोहल का नशे में पड़ जाते हैं, या कुछ लोग अपने जीवन को सुसाइड कर कर नाश कर देते हैं। अभी मान लीजिए कोई व्यवसाय करता है, उन्नति ना मिलने पर वो मृत्यु की ओर सोचकर आत्महत्या कर लेता है। हम हर साल देखते हैं किसान लोग मेहनत करते हैं, उसके बाद सही उन्हें उन्नति ना मिलने की वजह से कितने किसान संसार में सुसाइड कर लेते हैं। हम न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल में हम देखते हैं। ये बड़ी दुख की बात है कि इस तरह शैतान ने लोगों को भरमाकर मृत्यु की गड्डी में लेके जाते हैं। बिल्कुल इस बात से लोग अनजान हैं। लेकिन यहां पर मेरे प्रियजनों, एक खुशी की बात है, एक आनंद की बात। यीशु मसीह यहां पर कहते मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन पाए, वो बहुतायत का जीवन को पाए। यहां पर आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगर यूहन्ना 3 अध्याय के 17 वचन को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा ताकि जगत को ऊपर दंड की आज्ञा दे, परंतु दंड से छुड़ाकर एक अच्छी जिंदगी देने के लिए आया। हम देखते हैं जक्कई का जीवन को कितना उचुंगी लेने वाला था। वो पाप बहुत किया लोगों से, बहुत पैसा उनको लिया रहेगा, लोगों से लूट लिया रहेगा, लेकिन जब यीशु मसीह उसका जीवन में आया, यीशु मसीह उसे मिला, यीशु को उसने अपने घर में आमंत्रण किया, जब यीशु मसीह उसके घर में गया, जब यीशु का उपस्थिति को उसने अपने जीवन में महसूस किया, यीशु मसीह स्वयं कहते हैं आज इस घर में उद्धार आया है। कैसा उद्धार आया? जक्कई स्वयं यीशु मसीह को अपने घर में लेके गया। आज मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने यहां पर लिखे मैं आया जीवन देने के लिए, वो भी बहुतायत तक जीवन देने के लिए। वो आपको जीवन देने के लिए आया है, मुझे जीवन देने के लिए, संसार को जीवन देने के लिए आया। और एक व्यक्ति जो पाप में है, जो दलदल का कीचड़ में है, जो तरह तरह का वेसल में है, जिनका जीवन डिस्ट्रॉय हो चुका है, और एक लोगों के लिए, वो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, सभी लोगों को वो जीवन देने के लिए आया। कब वो जीवन हमारा जीवन में आएगा? जब हम यीशु मसीह को अपने साथ अपने घर में लेके जाएंगे, अपने जीवन में उसे बसाएंगे और हम उसकी आराधना करेंगे। यीशु मसीह ऐसा जीवन देगा। देखिए, यीशु मसीह जब वो जीवन देगा हमें, वो थोड़े दिन के लिए नहीं है, वो 1 साल के लिए नहीं है, 10 साल के लिए नहीं, वो अनंत काल तक वो साथ रहेगा। यहां वो हमारे साथ रहेगा। इस हमारा ये जीवन के बाद हम उसके साथ रहेंगे। मेरे प्रियजनों, अभी देखिए कई बार हम सोचते हैं ज्यादा मेहनत करने से हमें ज्यादा संपत्ति बटोर सकते हैं, ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, हम बच्चों को खुशियों में रख सकते हैं, हमारा परिवार को अच्छी रीति से संभाल सकते हैं, हम सोचते हैं। लेकिन यीशु मसीह यहां पर कहते हैं मैं आया जीवन देने के लिए, वो बहुतायत का जीवन, यानी कि यीशु मसीह हमारा जीवन में आता है, वो सब कुछ हमारा जीवन में आ जाता है।
हमें उस बात को ग्रहण करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। बाइबल का पन्ने को पलट कर हमें पढ़ना चाहिए और उसे ध्यान से देखना चाहिए किस तरह प्रभु ने वायदा दिया है यहां पर उसके वचन के द्वारा। क्या कहते हैं? वे जीवन पाए हो भी बहुतायी का जीवन। आपको और मेरे लिए कितनी महान योजना है उस परमेश्वर के पास, कितनी अनोखा योजना है मेरे प्रियजनों। कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, इस समय आप जैसे वचन को सुन रहे, हो सकता है आप गलत लत में हो सकता है आप फेलियर हो सकता है आपका व्यवसाय अच्छी रीति से चल नहीं पा रहे, या आप स्टडीज में वीक हो सकता है आपका मैरिज लाइफ में सक्सेस नहीं है। चाहे कोई भी बातें क्यों ना हो, यीशु मसीह आपको जीवन देने आया है, वो भी बहुतायी का जीवन देने हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, भले आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको यीशु मसीह का वचन का ऊपर विश्वास कर दावे के साथ कहना चाहता हूं, बाइबल ये बताता है जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, उसका इच्छा के अनुसार चलता है, उसका जीवन में प्रभु यीशु मसीह बहुतायी का जीवन जरूर लेके आएगा। हालेलुया। प्रभु आपका घर में आ रहा है, प्रभु आपका जीवन में आ रहे। देखिए, हो सकता है आपका जीवन में यीशु को बुलाइएगा, पवित्रता में लेके जाएगा। हो सकता है आप बीमार है, यीशु आएगा, आपको चंगाई लेके आएगा। हो सकता है आपका जो अनसक्सेस लाइफ है, यीशु जब भी आएगा आपका जीवन सक्सेसफुली चलने लगेगा। हालेलुया। वो जो योजना है वो भलाई के लिए है, आपका जीवन में एक उन्नति को लेके आया है। मेरे प्रियजनों, अगर कोई भी क्षेत्र में आप इस समय है, यीशु को अपने हृदय में बुलाइएगा, अपनी जीवन यीशु के हाथों में सौंपिएगा, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह आपको नई जिंदगी देगा। आप ये मत सोचिएगा मैं इस परिस्थिति में कैसा, नहीं, कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप यीशु के हाथों में अपने आप को सौंपिएगा, वो आपको जीवन की ओर बढ़ाएगा। क्योंकि वचन सत्य है, सत्य का वचन हमेशा छुड़ाता है। वचन कहता है मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं जीवन हूं। वो मार्ग है, सत्य, जीवन है, वो सही राह पर आपको लेके जाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे बोलिएगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं, मुझ पर दया कीजिए, मेरे पाप को धोकर शुद्ध कीजिए। मैं असफलता पाया हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन इस समय अपने जीवन को संपूर्ण रीति से आपके हाथों में सौंपता हूं। आप मुझे सहायता कीजिए और मार्गदर्शन कीजिए। जो भी आप चाहते हैं वो मेरे जीवन में होने दो। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, इस समय में प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा प्रभु, जो भी लोग प्रभु जिस समय अनजाने में पाप की ओर बढ़ रहे प्रभु जी, मृत्यु की ओर बढ़ रहे प्रभु जी, जीवन में प्रभु जी असफलता की ओर बढ़ रहे प्रभु जी, और नाशमान की ओर बढ़ रहे, उन सारे लोगों के जीवन में प्रभु जी आपका बहुतायी का जीवन प्रभु जी, एक अलौकिक जीवन, इस सुपरनेचुरल लाइफ उनके जीवन में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। जिंदगी में पूरी तरह आजादी का जीवन जीने वाला बने प्रभु जी। आप उनके जीवन में छुटकारा को लेके आना प्रभु जी। इस समय अगर कोई मृत्यु की ओर बढ़ रहे प्रभु जी, या कोई हॉस्पिटल में बीमार है प्रभु जी, या अन्य प्रकार का समस्या में है प्रभु जी, या प्रभु जी कोई गलत लत में फंसा है, या प्रभु जी उनके जीवन में ऐसा कोई बंधन है या कोई जेल में है प्रभु जी, वो छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनको पूरी तरह छुड़ाना, उन्हें स्वतंत्र करना, उन्हें आजाद करना, उन्हें एक नई जिंदगी देना, और आप में बढ़ने वाला बन सके, और एक लोगों को पवित्रता में रख प्रभु जी, और पवित्रता में चलने के लिए सहायता करें। क्योंकि तेरा वचन जो है, मैं आया जीवन देने के लिए, वो भी बहुतायी का जीवन हम सभी लोग पाने वाला बन सके। यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य और अभिषेकित नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आशा करता हूं इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीषित किया है, और आपके जीवन आज से एक नई उमंग की ओर बढ़ेगा।
प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।